Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of this chapter is electricity and circuit. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और सर्किट क्या है. So let me start our chapter. First of all, introduction. Electricity plays an important role in our day-to-day life. It is one of the most convenient form of energy which can be put to use just by pressing a switch. It provides lights to our homes, street, roads, markets and other पब्लिक प्लेसेस एट द नाइट. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे बाय डे लाइफ में. जब आप उसको स्विच ऑफ करते हो तो ये एनर्जी जो है वो आपकी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है. वेरियस हाउस होल्ड डिवाइसेस भी होते हैं जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे और हमारे काम को बहुत इजी कर देते हैं. फैंस, बल्ब्स, ट्यूबलाइट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, अवन, कंप्यूटर एक्सेट्रा आर हाउस होल्ड डिवाइसेस दैट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट. इन सबको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, पंप्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स टू लिफ्ट इट टू द रूफ टॉप, ऑल रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी ये मशीन्स हैं इन सबको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है रन करने के लिए. वी आर सो यूज्ड टू लाइट दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ मैग्नाइफाइंग लाइफ विदाउट इट. आप इनके बिना अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंस जो होती है लाइट की वो रियलाइज करती है व्हेन देयर इज अ सराउंड ब्रेक डाउन इन द सप्लाई एंड द लाइफ कम्स टू अ स्ट्रेट. आप देखते हैं अगर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स सच एज लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल. These are the forms of energy. Electricity that is supplied for various uses is generated in 3 types of power plant. 3 तरीके के पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सबसे पहले है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर जहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है of moving power is changed into the electricity. Kinetic energy electricity में change हो जाती है, that is known as hydroelectric power plant. Thermal power plant क्या है? जब थर्मल एनर्जी जो होती है कोल में, नेचुरल गैस, डीजल, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, then it is known as thermal power plant. ठीक है. नेक्स्ट आपकी आती है एटॉमिक पावर प्लांट. एटॉमिक पावर प्लांट में आपका क्या आता है? जब आपके केमिकल एनर्जी जो है ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम में वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, देन इट इज नोन एज एटॉमिक पावर प्लांट. नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सेल. वी सा दैट द इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक सेल टॉर्च में. इलेक्ट्रिक सेल जो है यूज होते हैं मैनी अदर डिवाइसेस सच एज अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर, कैमरा, वॉल क्लॉक एंड many more devices. Have you ever wondered what is there inside a torch cell which makes it able to produce electricity? टॉर्च के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपकी रन होती है? You may perform the following activity to find it out. So ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. जो आपका कंटेंट है इलेक्ट्रिक सेल का, ड्राई सेल का, वो क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सेल हैज इट्स आउटर कास्टिंग इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर. इसमें एक आउटर कास्टिंग होती है. ये जो कंटेनर है वो जिंक से बना हुआ होता है. उसमें व्हाइट मॉइस्ट पेस्ट होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का. कार्बन रोड जो होती है ब्रास कैप की वो प्लेस्ड होती है एट द सेंटर ऑफ द जिंक कंटेनर के. दिस कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय ग्रेन्युलर पाउडर ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज और डाइऑक्साइड. ये जो आपका कार्बन रोड है ये ग्रे कलर के ग्रेन्युलर पाउडर ऑफ कार्बन से और मैग्नीज और डाइऑक्साइड से जो है कवर होता है. जिंक जो है एक्ट करता है एज अ नेगेटिव टर्मिनल, वाइल जो ब्रास कैप होता है कार्बन रोड का वो एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर ठीक है जो केमिकल स्टोर्ड होते हैं सेल्स के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे गेट यूज्ड अप. जब उनका आप यूज करते हैं ओके दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देते हैं. इलेक्ट्रिक सेल जो है वो प्लेस्ड होता है विद इन अ न्यू सेल के अंदर. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस की जो शेप है और जो साइज है इलेक्ट्रिक सेल्स का वो वेरी करता है. नेक्स्ट आपका आता है बटन सेल. बटन सेल जो है स्मॉल सेल होता है ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द बटन. बटन के थ्रू दे आर यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज्ड होता है जैसे रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स, हियरिंग एड्स एक्सेट्रा में.
नाउ एडवांटेजेस क्या है ड्राई सेल के? इलेक्ट्रिक बैटरी जनरेट करती है डायरेक्ट करंट को ड्यू टू केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑफ सब्सटेंस इनसाइड इट, जो उनके अंदर सब्सटेंस होता है। सिंगल सेल जो है गिव्स कर देती है हमें वोल्टेज 1.5 वोल्ट्स का। दीज सेल्स आर स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट, सो दे कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से लेके जा सकते हैं। देयर इज नो लीकेज ऑफ और स्प्लेज इन ड्राई सेल, उसमें कोई लीकेज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सोलर सेल। सोलर सेल जो है वो भी आपका डिवाइस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में। दस जो सोलर सेल है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। मैनी सोलर सेल्स जो हैं वो एक साथ फॉर्म करते हैं सोलर पैनल, एक साथ बना के सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर सेल पैनल जो है फाउंड होते हैं वेरी यूजफुल इन रिमोट और आइसोलेटेड लोकेशंस में फॉर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, ऑपरेटिंग पंप्स के लिए और मैनमेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए इन आउटर स्पेस में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किससे बना हुआ होता है? मैनी कंपोनेंट से, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हेल्प करता है ग्लो करने में। अ बल्ब हैज आउटर केस होता है इसमें, मेड अप ऑफ ग्लास से बनता है, जो रेस्ट करता है ऑन द बेस ऑफ द मेटल के बेस पर, ठीक है। इनसाइड द ग्लास कवर, जो आपका ग्लास कवर होता है, थिन स्मॉल कॉइल्ड वायर जो है उसमें प्रेजेंट होता है, जिसे आप फिलामेंट बोलते हैं, और ये सपोर्ट करता है बाय टू थिक सपोर्टिंग वायर्स के थ्रू। One of these thick wire is connected to the metallic base and the lower end of the outer thick wire is connected to the metallic tip at the base of the bulb. इसमें जो वायर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के टिप से। These two ends, ये जो एंड्स होते हैं act as two terminal की तरह काम करते हैं। These two terminals are insulated from each other by filling space with a sealing wax. Sealing wax से ये insulated होते हैं। On getting electricity मिलने पर जो फिलामेंट है वो ग्लो करना और प्रोड्यूस करता है लाइट। ये जो फिलामेंट होता है इसके अंदर वायर, ये ग्लो करने लगता है। सिमिलर डिजाइन जो होता है यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, जो आपके घरों में होते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल ईच, दोनों में जो है आपके दो टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। सो द अरेंजमेंट ऑफ बैटरी एंड द बल्ब, जो आपका अरेंजमेंट होता है बैटरी में और बल्ब में। फिगर ए एंड एफ ऑफ एक्टिविटी 3 शोज टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल आपको दिखाए हुए हैं जो कनेक्ट है टू टर्मिनल बल्ब के। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या सर्किट को फॉर्म करता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासिस एंड द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द करंट पासिस थ्रू द दैम। जब उसमें से करंट पास आउट होता है वो तभी जो है आपका ग्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड कंप्लीट पाथ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। ये पूरा कंप्लीट पाथ जो है ये परफॉर्म करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बॉडी बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब। मतलब ये जो आपके वायर्स हैं ये कनेक्ट होंगे अपोजिट टर्मिनल से, एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर गिवन बिलो, ये आपको दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स जो है सेल और बैटरी का होता है। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, वो डिवाइसेस जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। कंडक्टर जो है प्रोवाइड कराता है पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को, एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू। स्विच और की फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सर्किट, को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है ओपन एंड क्लोज सर्किट। क्या है आपका? इफ वी प्लेस अ स्विच इन द सर्किट एंड द स्विच इज ओपन और इज कट, अगर आप जो है सर्किट को स्विच उसमें प्लेस करते हैं और आप उसे ओपन कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो जो फ्लो होता है करंट का वो रुक जाता है। एंड वी सी दैट द सर्किट इज ओपन एज और इनकम्प्लीट एज शोन इन द फिगर ए, वो इनकम्प्लीट रह जाता है या वो जलता नहीं है। थस इन एन ओपन सर्किट में नो करंट इज ड्रॉन फॉर द सेल। ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अगर स्विच आपका क्लोज है, बंद है, तो जो करंट है वो फ्लो करेगा। जैसे आपको बी दे रखा है, आपको फ्लो ऑफ करंट जो है इंडिकेट करता है बाय द ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब आपका बल्ब ग्लो करता है सर्किट में। थस इफ करंट जो है आपका ड्रॉन सेल के थ्रू बना हुआ है तो जो सर्किट है उसको आप क्लोज और कंप्लीट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इन एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट आपका फ्लो होता है वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड इज इंडिकेटेड बाय द एरोज। ये आपकी डायरेक्शन होती है करंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है। जो करंट आपका पास होता है थ्रू फिलामेंट के थ्रू ऑफ द बल्ब, व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट इलेक्ट्रिक सेल ऑफ वायर और बाय बल्ब ग्लो, कि जिस तरीके से आपकी जो बल्ब है वो कनेक्टेड है। व्हाई डज अ फ्यूज्ड बल्ब नॉट ग्लो? जो आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है वो जलता क्यों नहीं है? देखिए, समटाइम्स अ बल्ब में नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभी बल्ब नहीं जलता है।
दिस यू मे हैव सीन इन योर हाउस एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन स्विच ऑन, जब स्विच ऑन होता है जब भी बल्ब नहीं जलता है. दिस में भी बिकॉज द बल्ब हैज फ्यूज, क्योंकि जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है. द बल्ब में गेट फ्यूज ड्यू टू वेरियस रीजन से. लुक केयरफुली ऑन द फ्यूज बल्ब. फ्यूज बल्ब को देखेंगे बहुत ध्यान से. जो फिलामेंट होता है उसका वो टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है. अ ब्रेक इन द फिलामेंट मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जो उनका पाथ होता है वो टूट जाता है. Therefore, circuit is cut and there is no flow of electricity in the current का सर्किट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो. जब वो आपका वायर जो फिलामेंट है जो फ्लो हो रहा है वो टूट जाता है तो आपका सर्किट ग्लो नहीं करता है. ठीक है. फिगर ए बी सी डी एंड ई ऑफ एक्टिविटी 3. द बल्ब डिड नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट वॉज ब्रोकन एट वेरियस प्लेसेस. अलग अलग जगह से जो सर्किट है वो टूट जाता है. नाउ द सिंबल ऑफ सर्किट एलिमेंट. सर्किट एलिमेंट के सिंबल्स क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स फॉर सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट आर इन गिवन बिलो. सबसे पहले आपका सेल है, फिर आपका बैटरी आती है, देन स्विच आता है और ये आपका लैम्प आता है. सो दीज आर सम सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. नेक्स्ट आपका आता है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में देखिए, सर्किट डायग्राम जो है आपका इंडिकेट करता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स विद अ कन्वेंशनल सिंबल. इसमें किस तरीके से आपके कन्वेंशनल सिंबल का अरेंजमेंट होगा. इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ड्रॉन होते हैं ड्यू टू कन्वेंशनल सिंबल. कन्वेंशनल सिंबल्स के थ्रू आपके ड्रॉन होते हैं. जैसे आपका ये जो है आपका सेल है, ठीक है, ये आपका स्विच आ गया, ये आपका लैंप आ गया. ओके, सो दीज आर दी सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच. अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस होता है जो ब्रेक होता है और कंप्लीट करता है एक सर्किट को. इन अदर वर्ड्स, इट अलाउज और डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू द सर्किट. ये अलाउ करता भी है, नहीं भी करता. जो स्विचेस होते हैं वो यूज किए जाते हैं हाउसेज में टू द लाइट द बल्ब और टू रन फैन. वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग द सर्किट. इस पूरे प्रिंसिपल पे, ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क किया जाता है. द स्विच ऑफ द टॉर्च ब्रेक और कनेक्ट आ सर्किट बाय स्लाइडिंग इट. जो आपका स्विच होता है टॉर्च का वो ब्रेक किया जाता है या फिर कनेक्ट किया जाता है सर्किट से. ठीक है, स्लाइडिंग के थ्रू. अ स्विच एट द होम वर्क प्रेसिंग एट द डाउन और अप. जो घर में होता है वो अप डाउन करके ऑन ऑफ किए जाते हैं. इन डाउन ऑन पोजीशन होती है, सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट फ्लो करता है सर्किट में. जब आप अप कर देते हैं मतलब वो ऑफ हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका होता है हाउ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क्स. जो आपकी इलेक्ट्रिक टॉर्च है वो वर्क कैसे करती हैं. देखिए, एग्जामिन द inside of a torch. It has 2 or 3 cells placed in such a way that the positive end of the one torch the negative end of the other cell. 2 से 3 सेल्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट वे में जो आपके सेल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं. सेल्स जो है सीरीज में होते हैं. दी सीरीज ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं टू ए स्मॉल बल्ब के थ्रू. नेगेटिव टर्मिनल जो होता है सेल का वो प्रेस किया जाता है अगेंस्ट द स्प्रिंग एट द बेस ऑफ द टॉर्च. पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सेल का वो प्रेस किया जाता है मेटल टिप के थ्रू एट द बेस ऑफ द बल्ब के बेस पर. देयर आर 3 मेटल स्ट्रिप्स होती हैं. मेटल स्ट्रिप ए पार्ट होता है स्विच का. मेटल स्ट्रिप बी जो है कनेक्ट होती है विद द मेटल केस ऑफ द बल्ब से. मेटल स्ट्रिप 3 जो है कनेक्ट होती है विद द स्प्रिंग से. ठीक है. वाइल मेटल स्ट्रिप बी और सी आर फिक्स्ड. जब वो फिक्स्ड हो जाती है मेटल स्ट्रिप ए के साथ, कैन प्रेस्ड एंड मेड टू अ स्लाइड. और उसे प्रेस करते हैं और वो आपका स्लाइड बना देता है. When the switch is pushed on, जब आपका स्विच ऑन किया जाता है ऑन पोजीशन में होता है, जो मेटल स्ट्रिप ए होती है वो पुश की जाती है आगे की तरफ so that it torches strip B and C and the circuit is completed and the bulb glow. तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब आपका ग्लो करने लगता है. When the switch is pushed to the off, जब वो ऑफ पोजीशन में आ जाता है तो जो कांटेक्ट होता है मेटल स्ट्रिप A और B का वो टूट जाता है और जो सर्किट हो जाता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है. नाउ जो करंट है वो फ्लो नहीं करता सर्किट में और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता. एज द रिजल्ट द लाइट गोज ऑफ. तो जो लाइट है वो बंद हो जाती है. नेक्स्ट आपका आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. So substances which allow electricity to pass through them are called conductors. जो आपके कंडक्टर्स या जो आपकी कोई भी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराता है उसे कंडक्टर बोलते हैं. those which do not allow electricity to pass through them are called insulators. जो पास आउट नहीं कराते वो इंसुलेटर्स होते हैं. इंसुलेटर्स जो है वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. some conductors and insulators have been given a table below.
ये आपको कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दिए हुए हैं. यू कैन टेस्ट डिफरेंट सब्सटेंसेज बाय कनेक्टिंग देम to the two broke end of the wire. If the bulb glow, the substance is conductor. अगर बल्ब जल रहा है तो वो कंडक्टर है, अगर वो नहीं जल रहा है तो सब्सटेंस इंसुलेटर है. Try the experiment with substances mentioned under the column of the conductor. They allow the current to pass through them and the bulb glow each time you connect them with a broken wire, whereas the substances mentioned in the column of the insulators do not allow the current to pass and the bulb does not glow while connecting them with the broken wire. अगर आपका जो कंडक्टर्स हैं वो आपने कनेक्ट किए हुए हैं लेकिन ब्रोकन वायर है तो वो ग्लो आपके नहीं करेंगे. ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो है इंपॉर्टेंट है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी में, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं. ठीक है, व्हेनेवर वी वांट टू मेक सर्किट टू यूज इलेक्ट्रिक सर्किट इन सम एप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल टू लाइट अ बल्ब, run a fan, work an oven or run a washing machine, we use wires made up of metals such as copper, aluminum, which are a good conductor of electricity. ठीक है, copper, aluminium are the good source of good conductor of electricity. However, we cannot use bare wires. हम बेयर वायर्स का यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं. बेयर वायर्स जो होते हैं कैरी करते हैं करंट को, कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे आपको शॉक्ड भी लग सकता है. इफ द बेयर वायर एक्सीडेंटली टचेस द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी दैट स्टार्ट फ्लोइंग इन द कंडक्टर विच कैन ऑल्सो प्रूव फेटल, जिसके थ्रू आपका फेटल प्रूव भी हो जाता है अगर आप बेयर वायर्स का यूज करते हैं. ठीक है, Therefore, wires are always coated with the insulating material. से ये को coated होते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक है. You would have noticed that the outer covering of switches, regulator of fan, plug, sockets are made up of insulating material such as a plastic और backlight. आपने देखा होगा जितने भी वायर्स हैं उन सब के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि आपको शॉक्ड नहीं लगे. ठीक है, दिस सेव्स यू फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, से बचाने के लिए होता है. हैंडल ऑफ टूल्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ठीक है, प्लग्स हैं दैट कैन इलेक्ट्रिशियन यूजेस आर आल्सो कवर्ड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल. ये भी आपके इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होते हैं. नाउ आपके कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या है? सिल्वर, मॉइस्चर, गोल्ड, टैप वाटर, एल्युमिनियम, ह्यूमन बॉडी, आयरन, चारकोल, ब्रास, एसिड, स्टील, दीज आर द कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स में आपके क्या है? कॉटन, ग्लास, रबर, लेदर, प्लास्टिक, एबोनाइट, मीका, प्योर वाटर, वुड, ड्राई वाटर एंड पेपर. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर्म है एनर्जी की जो हमें क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती है अदर टाइप्स की एनर्जी में यूजिंग सुटेबल डिवाइसेस के थ्रू. बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं हमारे घर में जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और हमारे काम को इजी कर देते हैं. इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिसिटी को टू द बल्ब इन अ टॉर्च. इंसुलेटर्स यूज करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लास से बना हुआ होता है जिसमें फिलामेंट जो है वो सपोर्ट करता है थिक वायर के थ्रू. इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होके जाता है थ्रू इट. स्विच इज जस्ट सिंपल डिवाइस होता है, स्विच जो यूज किया जाता है ब्रेक और कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and we will meet on the next chapter. So thank you.